हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वी ब्लैंकेट के साथ कॉलर वाली कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 54 इंच है और इस कपड़े में जो प्रिंट है वो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है और टॉप पार्ट की लेंथ मैंने रखी है 16 इंच। और जहाँ से इसकी फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पर हम शोल्डर का माप डालेंगे। तो शोल्डर मेरे मेजरमेंट में है 7.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर नेक कुर्ती बनाएंगे, इसलिए हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हम यहाँ पर आर्म होल का माप लेंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पर रखेंगे 7 इंच। अब यहाँ पर हम कमर का माप लेंगे। तो कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 9.5 इंच। अब यहाँ पर हम कमर का माप लेंगे। तो कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 9 इंच और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अभी हम आर्म होल का हाफ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान के बाहर की तरफ हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने ये वाला निशान लगाया है यहाँ पर हम 6.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी हम आर्म होल के ऊपर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और इस निशान को हम इस तरह से गले के साथ मिला देंगे। इस तरह से हमने टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक के आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट के आर्म होल की अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे और टॉप पार्ट की हल्की सी इस तरह से गोलाई करेंगे और इसको कट कर देंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने दोनों को, फ्रंट को भी और बैक को भी इकट्ठा करके रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक नेक कट करेंगे। तो इसके लिए हमने नेक विड्थ रखी है 3 इंच और नेक लेंथ हम बैक की रखेंगे 1 इंच और इस तरह से हल्की सी गोलाई करेंगे और इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और लेंथ मैं ले रही हूँ 4 इंच और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस कॉर्नर पर हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जो गले की लेंथ हम रखेंगे वो रखेंगे 7.5 इंच इस तरह से। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हमारा वी शेप बनेगा। अब इसके नीचे हम 7 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें इसमें कट लगाना है और इस तरह से करने के बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। और जहाँ तक हमने ये निशान लगाया है वहीं तक हम इसको सेंटर से कट करेंगे। खोलने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब गले के चारों तरफ हम उल्टी साइड में एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे और जो हमने ये दोनों तरफ निशान लगाए हैं उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 0.25 इंच का है, इसलिए हम यहाँ पर जो बुकरम की पट्टी कट करेंगे वो भी हम 0.25 इंच की ही करेंगे। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे और ब्लैंकेट बनाने के लिए हमने ये एक बुकरम का पीस लिया है। इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो है 7 इंच और लेंथ है इसकी 15.5 इंच। इसको हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और ऊपर की साइड हम 1 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम गले को बुकरम के ऊपर रखेंगे और जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है इस लाइन को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से गले को सेट करेंगे और जिस तरह से हमारे गले की शेप है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। और जो ये हमने 7 इंच का निशान लगाया था वही निशान भी हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे।
अब यहाँ पर हम इस निशान से 1.5 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे, क्योंकि पट्टियों की जो लंबाई है वो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और जो हमने गले की शेप ड्रॉ की है इसके बाहर की तरफ हम पौना इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर भी हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की तरफ भी सभी निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से हमने ये शेप बना ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से शेप को कट करने के बाद हम इसको सेंटर से भी कट करके दोनों को अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने इन दोनों शेप को कट कर लिया है। अब हम मैचिंग कलर के कपड़े की 2 पट्टी लेंगे और इन दोनों पट्टियों के ऊपर इस शेप को इस तरह से रखेंगे और प्रेस के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने प्रेस के साथ इन दोनों शेप को कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। अब हम बाहर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरी शेप के एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम कट कर लेंगे। अब दोनों कॉर्नर पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी शेप को भी फोल्ड करेंगे और बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और दूसरी साइड से भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और जिस तरह से हमने इस शेप को तैयार किया है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी शेप को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों शेप को तैयार कर लिया है। इसके बाद हम दोनों कॉर्नर पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे इस तरह से आएंगे। इसी तरह से हम कमीज के ऊपर भी कॉर्नर पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो नीचे वाला ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर हम दोनों साइड पर कट लगाएंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। अब हम अपनी कमीज के ऊपर शेप को अटैच करेंगे। तो जो ये वाला हमने निशान लगाया था इस निशान को हम नीचे वाली साइड पर भी लगा लेंगे और अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और कमीज की उल्टी साइड के ऊपर शेप की सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और इन दोनों को अटैच कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने जो ये कट लगाया था यहाँ तक हम इन दोनों को अटैच करेंगे। और देखिए यहाँ तक हमने इसको सील लिया है। अब इस पट्टी को हम सीधी साइड में फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने प्रेस के साथ अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसको हम इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने एक शेप को अटैच कर लिया है।
इसी तरह से हम दूसरी शेप को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए जो हमने ये निशान लगाया है इसके दूसरी साइड पर भी हम ये निशान लगा लेंगे और दोनों कॉर्नर के निशानों को मिलाते हुए इस तरह से और इन दोनों को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने इस शेप को अटैच कर लिया है। अब इसको भी हम सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इन दोनों शेप को अटैच कर लिया है। अब हम एक शेप को नीचे की तरफ करेंगे और एक शेप को ऊपर की तरफ करेंगे और जो ऊपर की तरफ हमने शेप रखी है इसको नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अब इन दोनों पट्टियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को अटैच नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको खुला भी छोड़ सकते हैं, पर मेरे गले की यहाँ पर लेंथ थी 7.5 इंच, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। इसी तरह से दूसरी शेप की किनारी के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने वी ब्लैंकेट को तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब इसके लिए हम कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर कट करने के लिए हम गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम माप लेंगे। जितना हमारा ये आएगा उसी हिसाब से हम कॉलर कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा 8.5 इंच आया है, इतना ही हमें कॉलर कट करना है। उसके लिए हमने ये बुकरम की एक पट्टी ली है। इस बुकरम की चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 15 इंच। अब इसको हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ से इसकी फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए ऊपर कॉर्नर से मिला देंगे। अब जो हमने ये शेप ड्रॉ की है इसके ऊपर की साइड हम 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे कॉलर की जो लंबाई आई थी वो 8.5 इंच आई थी। तो नीचे की साइड से हम इसको इस तरह से मापेंगे और 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्की सी इस तरह से गोलाई कर देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कॉलर कट कर लिया है। इसको फोल्ड करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब गले को हम मैचिंग कलर के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने कॉलर को मैचिंग कलर के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब नीचे की साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो ये वाली साइड है यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दिया है और जो एक साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। या तो आप इस तरह से इस कपड़े को एक साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस लगा लें
और इस तरह से इसको फोल्ड करके हमने सेंटर में कट लगा लिया है। अब इसको हम अपनी कमीज के ऊपर अटैच करेंगे। इसी तरह से हमने गले को फोल्ड करके यहाँ पर भी सेंटर बना लिया है। इस तरह से दोनों का सेंटर करने के बाद हम गले के ऊपर कॉलर अटैच करेंगे। तो देखिए कमीज की उल्टी साइड के ऊपर हम कॉलर की सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और यहाँ से कॉलर को अटैच करना शुरू करेंगे। पहले हम एक साइड से कॉलर अटैच करेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड से कॉलर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड से कॉलर अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी कॉलर अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने कॉलर को दोनों साइड से अटैच कर लिया है। अब हम कॉलर को सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी बाहर की तरफ दिखेगी। अब देखिए इस तरह से हमने वी ब्लैंकेट के साथ कॉलर को अटैच कर लिया है। अब जो ये नीचे वाली पट्टी है इसके ऊपर हम बटन अटैच करेंगे। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए भी हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। स्लीव की लेंथ मैंने रखी है 17 इंच और विड्थ मैंने रखी है 9 इंच, क्योंकि आर्मोल हमने 7 इंच लिया था, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब जो ये खुली वाली साइड है यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर कॉर्नर के साथ स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया है वहाँ पर हम बैक का आर्महोल ड्रॉ करेंगे और अंदर की साइड हम फ्रंट का आर्महोल ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव बॉटम हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम इस तरह से इसके साथ मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक के आर्महोल की कटिंग करेंगे, फ्रंट के आर्महोल की अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। अब हम स्लीव को इस तरह से खोल लेंगे और फ्रंट के आर्महोल की कटिंग करेंगे। इसके बाद दोनों स्लीव के बॉटम में हम मैचिंग कलर के कपड़े की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव बॉटम में मैचिंग कलर के कपड़े की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव को टॉप पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो स्लीव को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों के फ्रंट के आर्महोल को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखना है। फिर स्लीव को हम टॉप पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से हम स्लीव को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट के ऊपर स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है 37 इंच और विड्थ रखी है 40 इंच। अब इसमें से हम एक पार्ट को अलग कर देंगे और एक पार्ट का सेंटर बना लेंगे। ये हमने सेंटर बनाया है। इसके दोनों साइड पर हम इस तरह से प्लीट्स बना लेंगे और इन प्लीट्स का जो फेस है वो भी हम सेंटर की तरफ ही रखेंगे। इस तरह से प्लीट्स डाल के हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर प्लीट्स बना ली हैं। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट के ऊपर भी प्लीट्स बना ली हैं। अब इसको हम टॉप पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे
तो टॉप पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी अटैच किया है। इसके बाद हम स्लीव से लेके नीचे तक इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से, और नीचे का जो बॉटम है उसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने वी ब्लैंकेट के साथ कॉलर वाली कुर्ती को तैयार कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।